मिस्र का वो दौर था जब ताकत को इंसाफ समझा जाता था और जुल्म को हुकूमत। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसकी हुकूमत का सिक्का पूरे मिस्र में चलता था। हर जुबान पर उसी का नाम था, मगर यह नाम मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से लिया जाता था। मगर एक रात इस ताकतवर बादशाह के महल में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। उसके दरबारी घबराए हुए थे, उनके चेहरों पर बेचैनी थी। फिरौन ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराहट है? एक दरबारी ने कांपती आवाज में कहा, ऐ बादशाह, हमने एक अजीब सपना देखा है। मिस्र की सल्तनत जल रही थी, हर तरफ तबाही थी, और फिर अचानक एक बनी इस्राएली बच्चा आया और तेरी हुकूमत को खाक में मिला दिया। यह सुनकर फिरौन की आंखें लाल हो गईं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जोर से दहाड़ते हुए हुक्म दिया, हर बनी इस्राएली लड़के को जन्म लेते ही कत्ल कर दो, कोई भी लड़का जिंदा नहीं बचे। और फिर मिस्र में एक नया दौर शुरू हुआ, मौत का, जुल्म का और मासूमों के आंसुओं का। जुल्म और खौफ के इसी दौर में एक गरीब बनी इस्राएली औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। ये बच्चा वही था जिससे फिरौन डरता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मगर इस माँ के दिल में अजीब सा सुकून था। एक रात जब पूरा मिस्र सो रहा था, अल्लाह ने इस माँ के दिल में प्रेरणा डाली, अपने बच्चे को एक टोकरी में रखो और उसे दरियाए नील में बहा दो। मैं उसे बचाऊंगा और उसे अपना नबी बनाऊंगा। यह सुनकर माँ का दिल कांप उठा। क्या वह अपने मासूम बच्चे को इस ठंडे गहरे पानी के हवाले कर दे? मगर यह अल्लाह का हुक्म था। उसके दिल में भरोसा था, मगर आंखों में आंसू भी थे। आखिरकार उसने अपने मासूम बेटे को एक मुलायम कपड़े में लपेटा, उसकी आखिरी बार पेशानी चूमी और उसे टोकरी में रख दिया। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने टोकरी को दरिया के हवाले कर दिया। लहरें धीरे धीरे टोकरी को बहा रही थी। माँ किनारे खड़ी थी, आंखों में दर्द था, दिल में दुआ थी, और टोकरी बहती गई फिरौन के महल की तरफ। सुबह की सुनहरी किरणें मिस्र के सबसे शानदार महल पर पड़ रही थी। फिरौन की रानी मलिका आसिया अपने बाग में टहल रही थी। अचानक उसकी नज़र पानी में बहती हुई टोकरी पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे बाहर निकालो। नौकरों ने टोकरी को पानी से निकाला और जब उसका ढक्कन खोला तो रानी की आंखें चमक उठी। टोकरी में एक नन्हा प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसकी मासूम हंसी जैसे पूरे महल को रोशन कर रही थी। रानी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, यह बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। मगर फिरौन गुस्से से चीख पड़ा, यह बनी इस्राएली बच्चा है, इसे जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन मल्लिका आसिया ने अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, इसे मत मारो, ये मेरी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन खामोश हो गया और इस तरह वही बच्चा जिससे फिरौन सबसे ज्यादा डरता था उसके ही घर में पलने लगा। वक्त बीतता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में बड़े हुए। उन्हें राजकुमारों जैसी जिंदगी मिली, मगर उनका दिल हमेशा बनी इस्राएल की तकलीफों को देखकर बेचैन रहता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इस्राएली गुलाम को बेरहमी से पीट रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में सिपाही को धक्का दिया और वह जमीन पर गिरकर मर गया। ये एक हादसा था, मगर इसके बाद हालात बिगड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया और फिर वह मिस्र से दूर एक नई मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात का अंधेरा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा एक झाड़ी जल रही थी, मगर वह राख नहीं हो रही थी। फिर एक गहरी ताकतवर आवाज गूंजी, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपनी चप्पलें उतार दो क्योंकि तुम पवित्र जमीन पर हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे। उन्होंने सर झुका लिया। फिर अल्लाह की आवाज आई, जा फिरौन के पास जा और उसे कह कि बनी इस्राएल को आज़ाद कर दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक नई मंजिल मिली थी, सच्चाई और इंसाफ की मंजिल। रात का अंधेरा बीत चुका था। अब एक नया दिन शुरू होने वाला था, मगर यह कोई आम दिन नहीं था। आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था।
सत्य की आवाज़ को सबसे बड़े जालिम बादशाह के सामने बुलंद करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के शानदार दरबार में पहुंचे। सोने और कीमती पत्थरों से सजे इस दरबार में फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, इतराता हुआ, खुद को खुदा मानने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दृढ़ता से कहा, ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं वही सच्चाई लेकर आया हूँ जो तुम्हें जालिमों के रास्ते से बचाकर हिदायत की राह पर ला सकती है। बनी इसराइल पर किए गए तुम्हारे जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्हें आज़ाद कर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन पहले हंसा, फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तू मुझे हुक्म दे रहा है? मैं ही मिस्र का मालिक हूँ, मैं ही खुदा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, सच्चा खुदा वही है जिसने तुझे और इस पूरी कायनात को बनाया। अगर तुझे यकीन नहीं तो देख, ये मेरा असा, लकड़ी का डंडा है। इतना कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाल दिया और अल्लाह की कुदरत देखी, वह एक जिंदा अजगर बन गया। वह फुफकारने लगा और पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। मगर फिरौन जिद पर अड़ा रहा। उसने इस करिश्मे को जादू बताया और ऐलान किया, अगर तू सच कहता है तो मेरे जादूगरों से मुकाबला कर। फिरौन ने पूरे मिस्र से सबसे बड़े जादूगरों को बुलवाया। बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। यह मुकाबला नील नदी के किनारे होना था। लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्या होगा? क्या मूसा अलैहिस्सलाम वाकई कोई करिश्मा दिखा सकते? जादूगर आगे आए। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर फेंकी और देखते ही देखते वे सांपों में बदल गई। लोग दंग रह गए। फिरौन मुस्कुराया। उसे लगा कि अब जीत उसकी होगी। मगर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला और वह एक बड़े अजगर में बदल गया। ये अजगर एक एक करके सारे नकली सांपों को निगल गया। जादूगरों की आंखें फटी रह गईं। और फिर सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। जादूगरों ने सजदा कर लिया और कहा, हम इस सच्चे खुदा पर ईमान लाते हैं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। यह सुनते ही फिरौन का गुस्सा भड़क उठा। उसने चीख कर कहा, तुम सब गद्दार हो, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। मगर अब इन जादूगरों के दिल में सच्ची रोशनी आ चुकी थी। वे बोले, हमारी जानें ले लो, मगर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा दी। मगर इस घटना ने मिस्र के लोगों के दिलों में सवाल उठा दिया, क्या वाकई मूसा अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं? अब हालात बिगड़ चुके थे। बनी इसराइल के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हमें अब और जुल्म सहना मंजूर नहीं, हमें यहाँ से निकालो। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। मगर फिरौन को जैसे ही यह खबर मिली, वह अपनी ताकतवर फौज लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। रात का वक्त था, सामने नीला समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल के लोग घबरा गए। अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी ईमानदारी से बोले, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह हमें रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा समंदर की तरफ बढ़ाया और देखिए, कुदरत का करिश्मा, नीला समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखी ज़मीन निकल आई और दोनों तरफ पानी ऊंची दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल के लोग जल्दी जल्दी इस रास्ते से निकल गए। फिर जैसे ही फिरौन और उसकी फौज उनके पीछे घुसी, अल्लाह का हुक्म आया और समंदर की लहरें आपस में मिल गईं। फिरौन और उसकी पूरी फौज हमेशा के लिए समंदर में डूब गई और इस तरह बनी इसराइल को आज़ादी मिल गई। अब बनी इसराइल आज़ाद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़े और फिर अल्लाह ने उन्हें तौरेत का तोहफ़ा दिया। मगर इंसान कब तक सही रहता है? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौरेत लेने गए, बनी इसराइल के कुछ लोगों ने एक सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो ये देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, क्या तुमने फिर गलती कर दी? अल्लाह ने तुम्हें बचाया, फिर भी तुम भटक गए। फिर उन्होंने उन लोगों को तौबा करने का हुक्म दिया। ये इंसान की फितरत है, वो बार बार गलती करता है, मगर अल्लाह बार बार उसे माफ़ करता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں اور اسلامک ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔